ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की। आईडी विस्फोट में शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का आज रायपुर में किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों सहित आम जनता ने दी श्रद्धांजलि। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में कल प्रदेश भर में सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रदेश में कल से मानसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्ष में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत सीमाएं, आधुनिक सशस्त्र बल, स्वदेशी हथियार, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात और वैश्विक विश्वास से यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। देश में पिछले एक दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम आत्मनिर्भरता के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के प्रयासों पर जानकारी दे रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को स्पष्टता, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ परिभाषित किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक संदेश स्पष्ट है। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण क्षण था। एक सटीक समन्वित मिशन जिसमें देश के वीर जवानों ने सीमा पार 9 आतंकी शिविरों को बेअसर कर दिया, जो पहलगाम आतंकी हमले का एक तत्पर और निर्णायक जवाब साबित हुआ। स्वदेशी विनिर्माण ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईएनएस विक्रांत से लेकर लंबी ऊंचाई वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड तक भारत आत्मविश्वास के साथ डिजाइन और तैनाती कर रहा है। वहीं IDEX जैसी पहल स्टार्टअप और MSMEs भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रदान कर उन्हें और अधिक सशक्त बना रहे हैं। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। सुकमा जिले में कल हुए आईडी विस्फोट में शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का आज राजधानी रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज माना स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा देकर विदाई दी। मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारी के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना जताई और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुकमा जिले के कोंटा में एक आईडी ब्लास्ट प्रेशर बम के चपेट में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव गिरपुंजे जी शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और श्री आकाश राव का शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, निश्चित रूप से नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे। इस बीच घटना के विरोध में कल व्यापारियों द्वारा सुकमा जिले के दोरनापाल बंद का आह्वान किया गया है। आज शाम लोगों ने कैंडल मार्च निकाली और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। गौरतलब है कि कल सुकमा जिले के डोंडरा के पास आईडी विस्फोट की चपेट में आने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं। वहीं 2 अन्य पुलिस अधिकारी घायल हुए थे। कोंडागांव जिले में आज एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। यह माओवादी बेड़मा बस्तर डिवीजन और आमदई में LOS सदस्य के रूप में सक्रिय था।
इस पर बस्तर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादी को पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वहीं नारायणपुर जिले में पुलिस ने माओवादियों को हथियार, कारतूस और विस्फोटक सामग्री आपूर्ति करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नाकेबंदी करके एक व्यक्ति को नारायणपुर कुतुल मार्ग से हिरासत में लिया गया। इसके पास से माओवादियों को आपूर्ति करने के लिए ले जाया जा रहा 3 मीटर कॉर्डेक्स वायर, बिजली तार, वॉकी टॉकी, 20 कारतूस और 3 डेटोनेटर बरामद किए गए। इस बीच बीजापुर जिले के नेशनल पार्क मुठभेड़ में बरामद किए गए 7 माओवादियों के शवों में से 5 की शिनाख्त कर ली गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत इन दिनों छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर कृषि वैज्ञानिकों की टीम किसानों से सीधा संवाद कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर के वैज्ञानिकों ने रायपुर और दुर्ग के कई गांवों का दौरा किया, जहां कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या दास और डॉक्टर पी मुवत्थन की टीम ने किसानों के साथ कृषि चौपाल लगाकर संवाद किया। वहीं राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि आज वैज्ञानिकों की टीम ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के कई गांवों का दौरा किया और किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी। किसानों को हमने उन्नत कृषि की तकनीक के बारे में बताया। उसके अलावा जो किसान अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं कीटनाशकों का, उर्वरकों का, जिसकी वजह से हमारी जमीन भी खराब हो रही है, वातावरण पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है, तो हमने उसके संतुलित और अनुसूचित उपयोग के बारे में किसान भाइयों को बताया। साथ ही जो किसानों से फीडबैक लिया गया ताकि हम हमारे आने वाले समय में हमारी जो अनुसंधान परियोजनाएं होंगी उनमें उसका समावेश करके उसका निराकरण ढूंढ सकें। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कल 11 जून को प्रदेश भर के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष की थीम गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइफ्स के संदेश को लेकर राज्य भर में यह आयोजन किए जाएंगे। आरोग्य मेलों के अंतर्गत इन कार्यक्रमों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान रक्तदान के लिए पंजीकरण, शपथ ग्रहण समारोह, रैली और उत्कृष्ट रक्तदाताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम होंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की अगुवाई में रक्तदान शपथ समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नागरिकों को रक्तदान करने की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही रैली, पोस्टर प्रदर्शनी और अन्य जन जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिला और ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का समापन हुआ। कृषि मंत्री रामविचार नेताम समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर आम उत्पादक किसानों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रगतिशील किसानों का भी सम्मान किया गया। प्रदेश में नियुक्ति के बाद सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अहर्ताधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए रायपुर में 17 से 26 जून तक ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। इन सहायक शिक्षकों का समायोजन सहायक शिक्षक का विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आबकारी विभाग में आरक्षक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार इस पद के लिए 27 जुलाई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। आबकारी आरक्षक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 जून को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से मानसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल 11 जून को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए 14 जून से अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में आदिम जाति विकास विभाग के छात्रावास आश्रम प्रबंधन के नए पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही आश्रम छात्रावासों के संचालन, शिष्यवृत्ति और भोजन सहायता की पहली किश्त के रूप में 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण किया। राज्यपाल रमेन टेका ने सक्ती जिले के 10 टीबी मरीजों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जशपुर जिले के फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नवीन शाखा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पेंशन प्रकरण के जल्द निपटारे के लिए रिटायर्ड क्लर्क से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के क्लर्क को गिरफ्तार किया है। और एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर की टीम ने मुंगेली जिले में आज एक पटवारी को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की। आईडी विस्फोट में शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का आज रायपुर में किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों सहित आम जनता ने दी श्रद्धांजलि। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में कल प्रदेश भर के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रदेश में कल से मानसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।